फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस जो कि 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल होने वाले हैं। एंड ये जो प्रोविजंस हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एंड आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। जो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट प्रोविजन हम डिस्कस कर रहे हैं ई इनवॉइसिंग का, जो कि अब एप्लीकेबल होने वाला है उन लोगों के लिए भी जिनका टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ रुपीस है। 1 अप्रैल 2021 से उनके लिए ई इनवॉइसिंग जो है वो मस्ट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उनको ई इनवॉइसिंग जनरेट करना ही पड़ेगा। तो पहले क्या था कि गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से अबव था उनके लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल किया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है उनके लिए भी एप्लीकेबल कर दिया। अब जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से अबव है उनके लिए भी एप्लीकेबल कर दिया। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन यही है कि आगे गवर्नमेंट हो सकता है कि उन लोगों के लिए भी जो स्मॉल टैक्स पेयर्स है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ या 10 करोड़ से अबव है उन लोगों के लिए भी ई इनवॉइसिंग अपना एप्लीकेबल कर देंगी। तो अभी के लिए तो जिन लोगों के लिए एप्लीकेबल है उन लोगों को कैसे करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान देना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो आप भी इस चीज को ध्यान से देखिएगा एंड लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ई इनवॉइसिंग की। ई इनवॉइसिंग होता क्या है? ई इनवॉइसिंग के लिए आपको कोई इनवॉइस को इलेक्ट्रॉनिकली कहीं पे भी इशू नहीं करना है। इलेक्ट्रॉनिकली आपको कहीं इनवॉइस नहीं बनाना है। आप जैसे इनवॉइस अपने सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं आप वैसे ही इनवॉइस बनाएंगे। आपको सिर्फ उस इनवॉइस के लिए IRN नंबर जनरेट करना पड़ेगा। ई इनवॉइस तभी आपका बनेगा। आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट के पोर्टल पे IRN नंबर जनरेट करेंगे, अपने इनवॉइस को रजिस्टर्ड करेंगे, तभी वो एक वैलिड इनवॉइस माना जाएगा। ताकि आपके इनवॉइस का सारा रिकॉर्ड, जो भी आप इनवॉइस इशू कर रहे हैं उसका सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास रहे। एक्चुअल में क्या होता है कि लोगों का थॉट प्रोसेस क्या होता है कि लोग इनवॉइस में बहुत सारे चेंजेस करते रहते हैं जब तक वो रिटर्न्स फाइल नहीं कर देते तब तक। अगर वो लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब भी वो अपना इनवॉइस जो है वो चेंज कर देते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ई इनवॉइसिंग के थ्रू गवर्नमेंट इन्हीं सब चीजों को कर्व करेगी कि अगर कोई भी इनवॉइस में चेंज होता है तो वैलिड इनवॉइस तो वही माना जाएगा जिसके लिए आपने IRN जनरेट करवाया होगा। ओके, इनवॉइस वही वैलिड माना जाएगा जिसके लिए आपने IRN जनरेट करवाया होगा गवर्नमेंट के पोर्टल पे। आपको जस्ट क्या करना है, आपने इनवॉइस के लिए IRN नंबर जनरेट करवाना है एंड वो IRN नंबर जो है वो आपके इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होना जरूरी है। ओके, एक और चीज मैं बता देती हूँ। ई इनवॉइसिंग आप जो भी इनवॉइसेस के लिए करेंगे उनकी सारी जो डिटेल्स हैं वो आपके GST के पोर्टल पे GSTR1 में ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। एंड अगर कोई भी आपका वेंडर जिनसे भी आप गुड्स खरीदते हैं, अगर वो आपको कोई ऐसा इनवॉइस देते हैं जिसके लिए उन्होंने ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया होता तो आपकी ITC जो है वो खतरे में पड़ सकती है। तो आपको भी इस चीज का ध्यान देना है। जो भी आपके वेंडर्स हैं आपने उन चीजों का ध्यान देना है कि आपको उनसे जो भी इनवॉइस मिलता है उसके लिए उन्होंने इनवॉइस रजिस्टर किया हो, IRN नंबर उसमें होना चाहिए। आपको वो सारे इनवॉइसेस अपने अच्छे से चेक करने हैं और अगर किसी इनवॉइस के लिए IRN नंबर नहीं जनरेट हुआ तो आपको उनसे बोल के वो इनवॉइस ही वैलिड माना जाएगा जो कि आपको IRN नंबर के साथ मिला होगा। ओके, एंड दूसरी एक और चीज, अगर मतलब लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि ई इनवॉइस अगर हम किसी भी इनवॉइस के लिए अगर हम इनवॉइस कर दें, IRN नंबर जनरेट कर दें तो क्या हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते? जी हाँ, हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। 24 आवर्स का आपको टाइम मिलता है। आप 24 आवर्स के अंदर अंदर अगर आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान देना है कि अगर आप सेम इनवॉइस को अगर आप दोबारा से उसके लिए इनवॉइस रजिस्टर कर रहे हैं तो आप सेम इनवॉइस नंबर नहीं रख सकते हो। आपको इनवॉइस नंबर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सेम इनवॉइस नंबर से रजिस्टर वहां पर करेंगे तो फिर भी आपके पास एरर आ जाएगा। एंड इन सब चीजों के लिए, मतलब जो भी मैंने अभी तक इनवॉइस में डिस्कस किया है, इन सब चीजों के लिए अगर आप मैनुअली इसको करते हैं या फिर अगर आप किसी के भी थ्रू अगर आप करवाते हैं तो आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा एंड आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, आपका इनवॉइसिंग बहुत ज्यादा है तो आप इन सब चीजों को मैनुअली नहीं बना सकते हो। तो इसके लिए आप सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, APIs हैं जो कि ये आपको सारी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं। आप
इनका भी यूज करके अपना प्रॉपर इनवॉइसिंग अच्छे से परफेक्टली कर सकते हैं। ओके, सेकेंड प्रोविजन की जो हम बात कर रहे हैं वो है HSN कोड। 1 अप्रैल 2021 से HSN कोड एंड SSC कोड जो कि हम गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज करते हैं सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। पहले ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं था, स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए तो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब कोई भी टैक्स पेयर है वो जो भी इनवॉइसिंग करेगा उस पे HSN एंड SSC कोड होना जरूरी है। तो आपने अपने जो भी आप गुड्स में डील करते हैं, सर्विसेज में डील करते हैं, आपने सबने उसका HSN एंड SSC कोड जो है वो पता लगाना है एंड अपने हर एक इनवॉइस पे HSN एंड SSC कोड जरूर डालना है, तभी वो इनवॉइस जो है वो आपका वैलिड माना जाएगा। एंड आप आगे अगर उसके लिए नहीं करते हैं, अगर आप HSN कोड या SSC कोड नहीं देते हैं तो आपको उस पे पेनल्टी भी लग सकती है, आप पेनल्टी के लिए भी लायबल हो जाएंगे। तो इसलिए इस चीज का ध्यान देना है। एंड जिन लोगों को नहीं पता है कि आपका HSN कोड नहीं है तो आप अपना मेन देख लीजिए कि आपका जो इंडस्ट्री है, जो आपका मेन जो आपका बिजनेस है वो किससे रिलेटेड है एंड आप किस कैटेगरी में आते हैं, किस HSN कोड की कैटेगरी में आते हैं। तो आपने उन चीजों का ध्यान देना है एंड अपना HSN एंड SSC कोड जो है वो आपने बिल के ऊपर डालना है। एंड नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊंगी उसमें मैं HSN एंड SSC कोड कैसे आपने फाइंड आउट करना है वो मैं आपको सारा बताऊंगी एंड कैसे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड ऑलरेडी मैंने अभी एक वीडियो और अपलोड किया हुआ है जिसमें आप ये सब कुछ अपना HSN एंड SSC कोड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो आप लोगों की सिरदर्दी बढ़ाने वाले हैं। आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इन दोनों चीजों का, क्योंकि अगर आपका टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ रुपीस है तो आपको ई इनवॉइस तो B2B के लिए करना जरूरी है। तो आपको इसको करना ही पड़ेगा। ओके, IRN नंबर जनरेट करना ही पड़ेगा, तभी आपके रजिस्टर्ड इनवॉइस वो माने जाएंगे, वैलिड इनवॉइस माने जाएंगे। एंड सेकंड इज HSN एंड SSC कोड। दोनों चीजें आपके, अगर आप HSN करते हैं या फिर SSC कोड सर्विसेज का करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या गुड्स की ट्रेडिंग करते हैं, तो फिर आपको HSN कोड सभी इनवॉइसेस पे लेना पड़ेगा, प्रिंट करवाना पड़ेगा। ओके, एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, अभी गवर्नमेंट जो है वो ई इनवॉइसिंग को ई वे बिल के पोर्टल से मर्ज करने वाली है, बट इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको ई वे बिल फिर जनरेट करना नहीं पड़ेगा। आपको ई वे बिल तब भी जनरेट करना है, बस क्या होगा कि ई इनवॉइसिंग में आप जो भी डिटेल्स डाल देंगे, जैसे आप पार्ट ए या पार्ट बी की डिटेल्स डाल देते हैं, तो आपको बाकी जो डिटेल्स बची होंगी सिर्फ वही ई वे बिल में डाल के आपको जनरेट करना होगा। ई वे बिल के पोर्टल पे ई वे बिल, आपको बाकी डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी ई वे बिल जनरेट करना ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एंड दूसरी बात ये है कि अगर आप ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू आप सामान भिजवा रहे हैं तो आपको उनके लिए भी ई वे बिल की जो हमारी कॉपी होती है, फिजिकल कॉपी होती है, वो आपको जनरेट करना पड़ेगा। अगर उनके पास जो भी ट्रक ड्राइवर्स हैं या फिर जो भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके पास अगर स्मार्टफोन नहीं है, वो IRN नंबर के थ्रू या QR कोड के थ्रू सारी डिटेल्स नहीं दिखा सकते ऑनलाइन, तो फिर आपको फिजिकल कॉपी चाहिए होगी ई वे बिल की। एंड अगर आपके पास जो भी वो ड्राइवर्स हैं उनके पास अगर ई वे बिल वो दिखा सकते हैं, वो IRN नंबर के थ्रू, QR कोड के थ्रू उन्होंने सारी डिटेल्स फिल की हुई हैं, स्टोर करके रखी हुई हैं और स्मार्टफोन है तो वो ऑनलाइन भी ये सारी चीजें दिखा सकते हैं, फिर फिजिकल कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये सब चीजें हैं, इन दोनों के लिए ही मैं मतलब मेन ई इनवॉइसिंग एंड HSN कोड, ये दो प्रोविजंस के लिए ही मैं इस वीडियो में आपको मतलब बता रही थी कि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, आपका माइंड सेट होना चाहिए कि आपको 1 अप्रैल से अपनी जो इनवॉइसिंग करनी है वो कैसे करनी है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये सब चीजें आपको इसमें करनी होंगी। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।